नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बाय अंकित में। मैंने स्पोर्ट्स की एक सीरीज़ चालू की है, जिसमें मैं एसएससी के द्वारा पूछे गए स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं, वो कवर करते हुए चल रहा हूँ। एक्चुअली एसएससी जो है, उसका फ़ेवरेट टॉपिक है स्पोर्ट्स। तो वो अपने हर एक शिफ्ट में, चाहे वो सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछता ही है, चाहे वो स्टैटिक के हों या करंट अफेयर के। तो ये जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, इसमें मैं आपको सारे स्टैटिक से रिलेटेड स्पोर्ट्स के जितने भी इन्फॉर्मेशन है, आपको वो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब ये है कि वो खेल कब चालू हुआ, उसका छोटा इतिहास क्या है, इंडिया में उसके बारे में क्या इतिहास रहा है, उससे रिलेटेड कौन-सी टर्मिनोलॉजीज़ है, उसके ग्राउंड में के क्या साइज़ होते हैं, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, उसके क्या साइज़ होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन वीडियोज़ में मिलेगी। ये इस सीरीज़ का मेरा तीसरा वीडियो है। पहले 2 मेरे वीडियोज़ क्रिकेट और टेनिस के ऊपर मैं बना चुका हूँ। आप जाकर उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो पूरी एक मैंने सीरीज़ बनाई हुई है प्लेलिस्ट के रूप में। तो 2 वीडियोज़ उसमें हो चुके हैं, ये तीसरा वीडियो रहेगा। अगर आप इन वीडियोज़ को देख लेंगे, तो जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एसएससी के, वो ईज़िली आप कवर कर पाएँगे। आगे मैं आपको क्वेश्चंस भी के सैंपल भी दिखाऊँगा कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस अभी नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि मैं एक अलग से वीडियोज़ लेकर आऊँगा, जिसमें मैं स्पोर्ट्स के एसएससी द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चंस कवर करूँगा। तो अभी के जो वीडियोज़ हैं, उसमें सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड कुछ 4 से 5 सैंपल क्वेश्चंस मिल जाएँगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे आपको इन स्पोर्ट्स को देखना है, ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल। और ये जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएँगे। आप टेलीग्राम पर जाकर एसएससी बाय अंकित टाइप करेंगे, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक मैं डाल दूँगा टेलीग्राम का, और उसमें ही आप ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। आज हम बात करेंगे फुटबॉल के बारे में। तो जो फुटबॉल के मॉडर्न ओरिजिन है, यानी जो मॉडर्न फुटबॉल है, वो कब स्टैब्लिश हुआ था? आज से 160 वर्ष पूर्व, यानी लगभग 1863 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था, ठीक है? तो फुटबॉल एसोसिएशन जो है, ये इंग्लैंड में फुटबॉल को कंट्रोल करता है, और ये भी कब स्टैब्लिश किया गया था? वही 1863 में, ठीक है? अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, कि जो फुटबॉल एसोसिएशन है, उसने 50 मेंबर की क्लब बनाई कब? 1872 में। स्थापना उसकी 1863 में हो गई, लेकिन 50 मेंबर्स जो थे, उसमें 1872 में ज्वाइन किए गए, और वहीं 1888 में पहली चैंपियनशिप खेली, ठीक है? ये सब इंग्लैंड में हो रहा है। ये सब इंग्लैंड में हो रहा है। अभी मॉडर्न में भी फुटबॉल में मॉडर्न डे में भी एफए वर्क करता है, और वो जो है इंग्लैंड के फुटबॉल को कंट्रोल करता है। आगे का पॉइंट देखेंगे कि जो फीफा है, फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, उसकी स्थापना 1904 में की गई। 1904 में पेरिस में। पेरिस फ्रांस में है, इसलिए आप यहां पर देखेंगे तो लैंग्वेज थोड़ी फ्रेंच दिख रही होगी, ठीक है? फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे फीफा कहा जाता है, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, यहां पर मैंने कुछ सैंपल क्वेश्चंस लिए हैं। ये नहीं है कि इतने ही क्वेश्चंस आए हैं फुटबॉल के माफ करना, ये सैंपल क्वेश्चंस हैं। तो देख लेते हैं, यहां पर मतलब एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये मोस्टली आप देखेंगे तो 2022 और 20 इन दोनों के ही मैंने लिए हुए हैं। और भी क्वेश्चंस आए हैं, ऑफ कोर्स आए हुए हैं, बट ये सिर्फ सैंपल है। तो यहां पर देखिए कि पहला फीफा वर्ल्ड कप किसने होस्ट किया था? उरुग्वे। और यहाँ पर सुनील छेत्री जी के बारे में बताया गया है, यानी इंडियन फुटबॉलर हैं। ये आईएसएल में कौन सी फुटबॉल लीग के कैप्टन हैं? तो ये बताया गया है, बेंगलुरु एफसी। और एक क्वेश्चन है, गेम से रिलेटेड है, देखिए कि जब बॉल है, जो गोल का पोल होता है, उस पर लगकर या रेफरी को लगकर फिर से मैदान में वापस आ जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? बॉल को स्टिल इन प्ले कहा जाता है। और ये ग्राउंड के मेजरमेंट से रिलेटेड है। देखिए, डिस्टेंस ऑफ द पेनाल्टी मार्क, मतलब पेनाल्टी मार्क होता है, मैं आगे बताऊंगा पेनाल्टी मार्क क्या होता है, वहां से गोल पोस्ट का डिस्टेंस कितना होता है? 11 मीटर। तो ये देखिए, एक सैंपल क्वेश्चंस लिए हैं, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फुटबॉल से रिलेटेड, और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यानी ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें कैसे टैकल करना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो मैं पढ़ाऊंगा, उससे फुटबॉल से, स्टैटिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सारे आपके कवर हो जाएंगे, आपको कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो अभी हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी थी फुटबॉल के इंटरनेशनल लेवल पे। अब इंडिया लेवल पे देखते हैं। ये इंडिया लेवल पे थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बार तो फुटबॉल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुनील छेत्री जो एक बहुत ही शानदार प्लेयर हैं भारत के, उन्होंने फुटबॉल से रिजाइन कर दिया है, यानी रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है? तो अब वो फुटबॉल नहीं खेलेंगे, बट वो, मुझे लग रहा है, आगे किसी न किसी रूप में तो फुटबॉल में कंट्रीब्यूट जरूर करते ही रहेंगे, क्योंकि इतने शानदार बढ़िया प्लेयर हैं। तो इसी वजह से इस बार फुटबॉल न्यूज में ज्यादा रहेगा।
तो एक देखिए हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं इंडिया के फुटबॉल से रिलेटेड। तो फर्स्ट फुटबॉल गेम जो था वो कलकत्ता क्लब ऑफ सिविलियंस एंड जेंटलमैन ऑफ बैरकपुर 1854 में इनके बीच खेला गया था। अब ये टीम बनाई गई थी, ये कोई क्लब नहीं था। तो अगर पूछा जाए कि पहला मैच भारत में फुटबॉल का किसके बीच खेला गया, तो ये दोनों टीम का नाम आपको याद होना चाहिए। और फर्स्ट फुटबॉल क्लब जो था, क्लब बनाया गया, वो कौन सा था? कैलकाटा एफसी। एफसी यानी फुटबॉल क्लब होता है, ठीक है, फुटबॉल क्लब। जहां पर भी एफसी आप देखें वहां समझ लीजिए कि वहां पर फुटबॉल क्लब लिखा हुआ है। ओके, पहला फुटबॉल क्लब भारत का कैलकाटा एफसी 1872 में बनाया गया। अब देखिए कलकत्ता में ना फुटबॉल काफी फेमस है, और वहां पर देखेंगे तो तीन बहुत बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स बनाए गए हैं। मोहन बागान, हो सकता है मैं इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग कर रहा हूं क्योंकि ये बंगाली में थोड़ा अलग हो सकता है, तो अगर आप बंगाली हैं, अगर सुन रहे हैं, आपको गलत लगे तो माफ करना। मोहन बागान, दूसरा है मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब, और तीसरा है ईस्ट बंगाल। ये तीन क्लब कलकत्ता में बनाए गए थे, और इनका कब बनाए गए थे ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है। 1889 में मोहन बागान बनाया गया, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब 1891 में बनाया गया, और ईस्ट बंगाल 1920 में बनाया गया। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब इंडिया के आप बोल सकते हैं इसे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद करते हुए चलनी है। आप बस एक बार वीडियो को सुनिए, ये नोट्स आप देख लीजिएगा, वहां से आपको एक बार या दो बार आप पढ़ लेंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। आपको बार बार रिवाइज करने की इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा चीज है कि एक बार आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और ऑप्शन देख के आप आंसर उड़ा सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल। पूछ सकता है ना डायरेक्ट क्वेश्चन कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल, या हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें सुनील छेत्री जी का भी नाम दे दिया जाएगा, या और भी कुछ फेमस प्लेयर्स का नाम दे दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी को आपको याद रखना है। अब यहां पर बताया गया है कि देखिए डूरंड कप जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्टिव फुटबॉल मतलब बहुत पहले चालू किया गया और अब तक खेला जा रहा है, ठीक है। ये एशिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्टिव फुटबॉल में से है, और ये कब खेला गया था? पहली बार 1888 में, ठीक है, डूरंड कप। अब यहां पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि डूरंड कप ये टूर्नामेंट किस खेल से रिलेटेड है? तो फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। यहां पर दो क्वेश्चन हो गए, माफ करना। ओल्डेस्ट एक्टिव फुटबॉल कौन सा है टूर्नामेंट? डूरंड कप। और डूरंड कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो फुटबॉल। दूसरा एक और ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी, ये भी किससे रिलेटेड है? ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है, और कब से चालू है ये? 1941 से। आपको क्वेश्चन देके ये पूछ सकता है कि इनमें से ओल्डेस्ट एक्टिव फुटबॉल कप कौन सा है? डूरंड कप दे देगा ऑप्शन में, संतोष ट्रॉफी दे देगा, और भी दो तीन आईएसएल दे देगा, और एक आदि कोई ट्रॉफी का नाम दे देगा। तो आपको याद रखना है कि ये डूरंड कप सबसे ओल्डेस्ट इंडिया का फुटबॉल टूर्नामेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इंडिया का मैंने बोला, ये एशिया का ही है, ठीक है, ड्यूरंड कप। ओके, नेक्स्ट। अब यहां पर देखिए मैंने लिखा है कि पीरियड बिटवीन 1948 टू 1970, इसे गोल्डन एरा ऑफ इंडियन फुटबॉल कहा जाता है। गोल्डन एरा ऑफ इंडियन फुटबॉल क्यों कहा जाता है, ये आगे देखते हैं। देखिए अब भारत ने 1948 का ओलंपिक खेला, यानी 1948 से स्टार्ट हो गया। देखिए फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट फ्रांस इन लंदन, मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस स्वतंत्रता के बाद भारत ने पहला इंटरनेशनल मैच फ्रांस के खिलाफ खेला। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है, यानी अगर ये देखा जाए कि पहला इंटरनेशनल मैच इंडिया ने किसके खिलाफ खेला, तो वो फ्रांस के खिलाफ खेला, और पहला ओलंपिक भी भारत ने 1948 का इंडिपेंडेंट इंडिया का खेला था। दो क्वेश्चन यहां से बन गए। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सारंगपानी रमन, ये कौन से प्लेयर थे? पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का गोल करने वाले, इंटरनेशनल गोल करने वाले, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट एवर इंटरनेशनल गोल, याद रखना कौन है वो? सारंगपानी रमन, नाम याद होना चाहिए। अब एक नाम यहां पर हो गया, और एक नाम नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, ये ठीक है, उनको फादर ऑफ फुटबॉल कहा जाता है, इंडियन फुटबॉल। और ये सारंगपानी रमन पहला इंटरनेशनल गोल स्कोर करने वाले, कब? इंडिपेंडेंट इंडिया के, यानी स्वतंत्र भारत के, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि भारत ने लगातार 4 ओलंपिक्स खेले थे फुटबॉल टीम ने, अब तो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही है। आशा करते हैं कि फ्यूचर में क्वालिफाई करे और हमें अच्छा फुटबॉल का भी रिवाइवल देखने को मिले। तो देखेंगे हम क्या? हेलसिंकी 1952, मेलबोर्न 1956 और रोम 1960, ये 3, और एक 1948 का लंदन में जो हुआ था। ये सारे ओलंपिक्स इंडियन फुटबॉल टीम खेल चुकी है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्या इंडियन फुटबॉल टीम ने कोई भी
ओलंपिक खेला है, तो ये 4 नाम आपके ध्यान में होने चाहिए, ठीक है? अब ये देखिए आगे का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल तो आज कुछ कितने सालों से इंडिया जो है वो फीफा में क्वालीफाई नहीं कर पा रहा है। जो फीफा वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, बट एक बार इंडिया ने क्वालीफाई किया हुआ है, वो कब? 1950 में, ठीक है? 1950 में इंडिया ने फीफा वर्ल्ड कप में क्वालीफाई किया था, बट खेल नहीं पाई थी। कुछ मैनेजमेंट के रीजन थे, कुछ पैसों की कमी, कुछ स्टे या बहुत सारे ऐसे ऑपरेशनल कमी थी, इसकी वजह से वो खेल नहीं पाए थे, लेकिन क्वालीफाई जरूर किया हुआ है यानी इंडिया ने फीफा वर्ल्ड कप में। उसके बाद से तो शायद ही कभी क्वालीफाई किया है। इंडियन टीम प्रैक्टिस तो कर रही है, कोशिश भी कर रही है कि हम क्वालीफाई करें, बट अब तक नहीं कर पाई है। आशा करते हैं फ्यूचर में जरूर क्वालीफाई करेगी और एक हमें अच्छा फुटबॉल टीम इंडिया का देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये हो गया 1948 से 1970 के अराउंड जो एक गोल्डन पीरियड रहा इंडियन फुटबॉल का, उसके बारे में। और लास्ट में हम एक पॉइंट लिखा है कि इंडियन सुपर लीग आईएसएल, ये भारत की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग है जो 2014 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है? ये याद रखना है कि आईएसएल कब स्टार्ट हुआ था? 2014 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट अब देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है उसके डायमेंशंस के बारे में यहां पर बताया गया है, ठीक है? अभी आपने एक क्वेश्चन देखा था ना कि पेनाल्टी मार्क से, ये देखिए यहां पर जो है बताता हूं ये क्या होता है। पेनाल्टी मार्क से गोल पोस्ट की दूरी कितनी होती है? तो आप देखेंगे ये बताया गया यहां से लेके यहां तक की 11 मीटर लिखा हुआ है, और ऑप्शन में भी दिया हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है ये वाला, ठीक है? ये फोर्थ क्वेश्चन है, ओके? तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, सिर्फ फुटबॉल के नहीं, बहुत ही सारे स्पोर्ट्स के आते हैं। उनमें डायमेंशंस, कितने से कितने की दूरी होती है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आज आपके सारे कंफ्यूजन फुटबॉल से रिलेटेड दूर हो जाएंगे। तो ये देखिए, अभी जो पेनल्टी मार्क बोला गया था, तो पेनल्टी मार्क देखिए जो गोल पोस्ट होता है ना उससे 11 मीटर की दूरी पर होता है। और ये होता क्या है पता है? जब कभी इस बॉक्स के अंदर ये अगर ओपोनेंट टीम का हाथ लग जाए बॉल पे, या कोई धक्का देकर गिरा दे, या ऐसे कुछ फाउल हो जाता है, तो टीम को यहां पर बॉल रखकर गोल करने के लिए डायरेक्ट मिलता है, ठीक है? तो उसे पेनल्टी मार्क कहते हैं। और दूसरा, जब पेनल्टी शूट आउट होता है, वो भी मैं बताऊंगा क्या होता है, तब यहां पर बॉल रखकर और सिर्फ, माफ करना, सिर्फ यहां पर गोलकीपर खड़ा होता है और एक प्लेयर होता है, उनके बीच में और कोई दूसरा प्लेयर नहीं होता है, तब गोल करने दिया जाए तो उसे पेनल्टी मार्क कहा जाता है, ठीक है? तो यहां पर देखिए उसका डिस्टेंस लिखा हुआ है, पेनल्टी मार्क से गोल पोस्ट का डिस्टेंस 11 मीटर होता है, ओके? एक बारी मैं ये क्लियर कर लेता हूं, अच्छे से आपको दिखाई देगा, ओके? ठीक, तो पेनल्टी मार्क से डिस्टेंस आपको पता चल गया 11 मीटर। अब ग्राउंड का जो पूरा लंबाई होती है, पूरी यहां से लेकर यहां तक की, ठीक है, वो 105 मीटर की होती है। अब यार्ड्स में भी दिया है, देखो 115 यार्ड, लेकिन भारत में यार्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो हम यहां पर सिर्फ मीटर में देखेंगे, 105 मीटर, ठीक है? पूरी लंबाई हो जाएगी 105 मीटर की। और वहीं अगर चौड़ाई की बात की जाए तो 68 मीटर की चौड़ाई होती है। तो अगर पूरा डायमेंशन देख लिया जाए तो 105 गुणे 68 मीटर, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? फुटबॉल के ग्राउंड की लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है? ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कि ये जो गोल एरिया होता है, इस एरिया को गोल एरिया बोलते हैं। ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पूरा यहां से यहां तक का, इसे गोल एरिया बोला जाता है। और इसकी जो लंबाई है वो 16.5 मीटर की होती है, 16.5 मीटर, आपको ये याद रखनी है, ठीक है? अब जो गोल पोस्ट होता है जिसके अंदर गोल जाता है, नेट लगा होता है ना, इस यहां पर गोलकीपर खड़ा होता है, तो उसकी अगर चौड़ाई की बात की जाए तो 7.32 मीटर यानी 7.32 मीटर्स होती है गोल पोस्ट की चौड़ाई, ठीक है? ये देख लिया। अब यहां पर सेंटर मार्क होता है, सेंटर मार्क यानी यहां पर सेंटर मार्क है। जब मैच शुरुआत होती है तो बॉल यहीं पर रखा जाता है और फिर उसके बाद मैच की शुरुआत की जाती है। तो उसका जो रेडियस होता है, ये पूरा सेंटर सर्कल होता है, उसका जो रेडियस होता है वो 9.15 मीटर होता है, 9.15 मीटर। अब ये देखिए, ये आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो आपको सारी चीजें यहां पर देखकर एक बारी पढ़ भी लेनी है, ठीक है? किसकी डिस्टेंस कितना होता है और किसकी लंबाई कितनी है, किसकी चौड़ाई कितनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है। और इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी दिए हैं ना जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब जैसे हाफ वे लाइन है, पेनल्टी एरिया है, ये पेनल्टी आर्क बोला जाता है जिसे, ठीक है? पेनल्टी आर्क, ये सारे किस खेल से रिलेटेड टर्म्स हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, फुटबॉल से रिलेटेड टर्म है। अब ये देखिए यहां पर अभी पिछली बार पूछा था यानी 2022 में कि पेनल्टी मार्क से गोल के पोस्ट की दूरी कितनी है, 11 मीटर। अब वही अगर पूछ ले कि पेनल्टी आर्क से गोल पोस्ट की दूरी कितनी है तो कैसे बताएंगे? अब पेनल्टी आर्क से अगर
पेनल्टी मार्क की दूरी देखें 9.15 मीटर है और पेनल्टी मार्क से गोल की दूरी 11 मीटर है। तो 11 9 20.15 मीटर, 1.5 मीटर जिसे कहा जाएगा, वो किसकी दूरी हो जाएगी? पेनल्टी आर्क से गोल पोस्ट की दूरी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, पढ़ते समय आपको ध्यान देना है। अब यहां पर देखेंगे ना, पेनल्टी कॉर्नर होता है। ठीक है, ये पेनल्टी कॉर्नर होता है। इसका जो रेडियस है, यहां पर देखिए जूम करके बताया गया है, इसका रेडियस 1 मीटर का होता है। ये जो है ना, ये 1 मीटर का होता है। ये आर्क है ना, ये आर्क होता है, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है। ये आपको याद रखना है। ओके, यहां पर मोस्टली मोटी मोटी जो सारी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है। आपको पीडीएफ मिलेगा, एक बारी ध्यान से आपको ये सारी चीजें देख लेनी है, क्योंकि मुझे यहां जहां तक लगता है कि एक ना एक क्वेश्चन इसी स्लाइड में से आ जाएगा, इसी इमेज में से आ जाएगा। और अगर आपने देखा हुआ होगा तो आपको ध्यान रहेगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आप तुक्का भी लगाएंगे तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये मुझे आशा है कि ये इंफॉर्मेशन मोस्टली लोगों को पता होगी। तो 11 प्लेयर्स खेलते हैं एक टीम में, 2 टीमें खेलती हैं एक साथ, तो 11 प्लेयर्स हो गए। 3 सब्स्टिट्यूट होते हैं। सब्स्टिट्यूट यानी 11 में से एक किसी को चोट लग गई तो वो बाहर हो जाएगा, इनमें से एक उठा के अंदर ले लेंगे। चोट लग गई या किसी और रीजन से थक गया हो, या उसे कोच चाहता है कि वो बाहर आ जाए, अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो इन 3 में से किसी एक को लिया जाएगा अंदर। अब यहां पर एक चीज नोट करने वाली ये है कि 11 प्लेयर हैं, उनमें से एक को बाहर निकाल दिया, ये नहीं खेल पा रहा है या चोट लग गई, दूसरे को ले लिया, तो 2 सब्स्टिट्यूट बच गए 3 की जगह पर। अब फिर किसी एक को लग गया तो दूसरे को बुला लिया, या फिर लग गया या फिर किसी कारण से बाहर बुला लिया तो एक सब्स्टिट्यूट बच गए। अब और फिर एक किसी प्लेयर को लग गया तो उस तीसरे को बाहर बुला लिया, और अब 0 सब्स्टिट्यूट बच गए। तो यानी अब 11 प्लेयर खेल तो रहे हैं बट सब्स्टिट्यूट बचे हैं 0। अब अगर फिर से किसी को लग गया ना, तो फिर सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो जितने प्लेयर बचेंगे उन्हीं से खेलना पड़ेगा। 10 बचे, 2 को लग गया तो 9 बचे, तो ऐसे ही खेलना पड़ेगा। फिर ये नहीं होगा कि यार फिर से वापस किसी एक दूसरे को बुला लें जिसको इंजरी नहीं हुई थी बट वो खराब खेल रहा था इसलिए बुला लिया था वापस। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एट अ टाइम 11 खेलेंगे, 3 सब्स्टिट्यूट है, अगर तीनों सब्स्टिट्यूट खत्म हो गए तो उसके बाद आपको और सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा। कम प्लेयर से खेलो चलेगा। ओके, ये हो गया प्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन। रेफरी, 3 रेफरी होते हैं, एक मेन होता है और 2 असिस्टेंट होते हैं। अब मैं रेफरी के बारे में बताता हूं, देखिए कैसे होते हैं। इसको क्लीन कर देता हूं एक बारी। ठीक है, एक मेन रेफरी होता है जो पूरा ग्राउंड कवर करता है, और 2 असिस्टेंट रेफरी, एक यहां से लेकर यहां तक दौड़ता है इस तरफ, और दूसरा यहां से लेकर यहां तक दौड़ता है इस तरफ। ठीक है, 3 रेफरी हो गए, 1 2 और 3, जो मेन ग्राउंड पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन, यानी कितने मिनट का गेम होता है या कितने समय के लिए खेला जाता है। तो नॉर्मल जो मैचेस होते हैं वो 90 मिनट्स के मैचेस होते हैं। 90 में 45 मिनट एक हाफ होता है, प्लस 45 मिनट दूसरा हाफ होता है। ठीक, 45 मिनट गेम खेला जाएगा तो एक टीम है इस तरफ गोल मारेगी, जैसे ही 45 मिनट बीत जाएगा वही टीम इस तरफ गोल मारेगी। ठीक है, और क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है 3-4 मिनट, जैसे ही गेम में टाइम वेस्ट होता है वैसे ही एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। और कुछ कुछ मैचेस होते हैं ना जो नॉकआउट मैचेस होते हैं, यानी उसमें रिजल्ट आना जरूरी होता है, एक टीम आगे जाएगी उस मैच को खेलने के बाद। तो ऐसे मैचेस में क्या होता है, अगर पहले 90 मिनट्स में रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, और आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, 90 मिनट्स कैसे होता था, 45-45 मिनट का 2 हाफ, तो वैसे ही 30 मिनट्स 15-15 मिनट के 2 हाफ दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि रिजल्ट आना तो कंपलसरी है, ऐसा मैच है, क्योंकि 2 में से कोई एक ही टीम आगे टूर्नामेंट में जाएगी, तब जाकर होता है पेनाल्टी शूट आउट। पेनाल्टी शूट आउट वो कहां पर रखकर होता है, जैसे मैंने बताया था ना, ये पेनाल्टी मार्क होता है, यहां पर बॉल रखेंगे, यहां पर एक गोलकीपर होगा, तो 1-on-1 मैच होगा, ये मारेगा, इसे रोकना है। तो ऐसे ही गेम होते रहता है। 5 पेनल्टी शूट्स मिलते हैं, जिसका ज्यादा होगा वो जीत जाता है, जिसका कम होगा वो हार जाता है। तो ये हो गया एक बेसिक इंफॉर्मेशन। और कभी कभी ये पूछ सकता है एग्जाम में कि कितने ड्यूरेशन का, ऐसा पूछ ले कि सेमीफाइनल है, क्वार्टर फाइनल है। अब देखिए, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, ये सारे मैचेस नॉकआउट में गिने जाते हैं, यानी इनका रिजल्ट आना जरूरी है। तो ऐसे मैचेस 90 मिनट्स के होंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आया तो कितना मिनट बढ़ाया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा तो 30 मिनट्स बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अभी हमने फुटबॉल में क्या बात की, ग्राउंड के बारे में, उसके डायमेंशंस के बारे में देखी, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है, एक बॉल यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पर बैट वगैरह का कोई स्टंप ऐसी कोई चीजें होती नहीं है, तो सिर्फ एक बॉल होता है। तो उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। बॉल कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, सबको पता है स्फीयर क्या होता है, और ये देखिए यहाँ पर बॉल दिखाया हुआ है वो भी स्फेरिकल है। सरकमफरेंस
68 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। सर्कमफरेंस पता ही है, पूरा जो घूम के होता है सेंटर से, उसे सर्कमफरेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली ये है कि जब क्वेश्चन में पूछता है ना एसएससी, तो मोस्टली जो अपर लिमिट वाला है ना वही देता है कि सर्कमफरेंस ऑफ फुटबॉल या फुटबॉल का जो परिधि है, सर्कमफरेंस है, वो कितना होना चाहिए। तो अपर लिमिट वाला नंबर दिया होगा 70 सेंटीमीटर, तो आपको 70 सेंटीमीटर चूज करना है। अगर रेंज दिया है 68 से 70 तो आप यही चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सेंटीमीटर में दिया है, ब्रैकेट में इंचेस में भी दिया है, 27 से 28 इंचेस होना चाहिए, ठीक है। ये सर्कमफरेंस हो गया। और इसमें अगर वजन की बात की जाए तो 410 ग्राम से 450 ग्राम होना चाहिए जब मैच स्टार्ट होता है। अब यहां पर क्यों बोला गया है जब मैच स्टार्ट होता है, तो इसमें फुल हवा भरी होती है, मैच स्टार्ट होता है, धीरे धीरे हवा का वजन कम होता है, इसकी वजह से हो सकता है वजन कम ज्यादा हो जाता हो, ठीक है। और इसमें हवा कितनी होती है, 1.1 एटमॉस्फेयर्स या फिर 1100 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना है, ये एक थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है और मुझे लग रहा है कि इसके बारे में यहां पर पूछ सकता है, आगे के एसएससी के जो भी एग्जाम्स आए उसमें पूछ सकता है ये, ठीक है। तो ये बॉल के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये पेज जो है आपको खुद से करना है कि फुटबॉल से रिलेटेड टर्म्स है। बहुत बारी क्वेश्चंस आते हैं कि ये टर्म किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, कौन से खेल में ये टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप ये सारे खुद से पढ़ के रटना ही तो है, इसे रटना भी नहीं मैं बोलूंगा, 2-3 बार अगर आप देख लेंगे ना तो ये चीजें आपको ध्यान में रह जाएंगी, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर डमी रन भी दिया गया है। हाँ, रन देखकर ये नहीं समझना है कि ये क्रिकेट का है। डमी रन मतलब ऐसे ही कोई भागता है ना इधर से उधर, कंफ्यूज करने के लिए प्लेयर को। फुटबॉल में अगर मैं बॉल जिस डायरेक्शन में जा रही है उधर ना जाके मैं थोड़ा इधर उधर घूम जाऊं, बस कंफ्यूज करने के लिए ओपोनेंट को, तो उसे डमी रन कहा जाता है, ठीक है। ये आपको खुद से एक बार देख लेना है। पेनाल्टी स्पॉट, पेनाल्टी पिच, अब देखिए पिच भी यहाँ पर यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पिच दे दिया जाए और उसमें क्रिकेट ना देके फुटबॉल दे दिया जाए ऑप्शन में, तो हमें फुटबॉल सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आप ध्यान दे दीजिएगा और खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बताने के लिए कुछ है ही नहीं, बस वर्ड्स हैं, उसको आप खुद से रीड करें और समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पर कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूँ कि फुटबॉल टूर्नामेंट्स के बारे में। अब टूर्नामेंट कौन सा टूर्नामेंट है, कब कब होता है, पहला विनर कौन था, लेटेस्ट विनर कौन है, और वेन्यू यानी कहां पर होने वाला है या फिर कहां पर लेटेस्ट वाला हुआ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो एक बार इसे क्लियर कर देता हूं और फिर से स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, तो फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है उसे फीफा वर्ल्ड कप कहा जाता है, ये सबको पता ही होगा। अगर नहीं भी पता हुआ होगा तो अब पता हो गया होगा। और हर 4 साल पर ये फीफा वर्ल्ड कप होता है, ठीक है। पहली बार कहां हुआ था, 1930 में हुआ था। कहां पर, उरुग्वे में। उरुग्वे ने होस्ट किया था और विनर भी उरुग्वे रहा था, याद रखिएगा। अभी एक आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर देखिए था ना कि पहला क्वेश्चन देखिए, ये वाला पहला क्वेश्चन कि पहली बार फीफा कहां पे होस्ट किया गया था, तो वो उरुग्वे था, ठीक है। उरुग्वे था, विनर भी उरुग्वे था, अर्जेंटीना को हराया था। अब लेटेस्ट जो 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था वो अर्जेंटीना ने जीता था। किसको हराया था, फ्रांस को। अभी देखिए पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से जीता था। ये स्कोर आप याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था वो कौन से स्कोर पे जीता था, तो 4-2 पेनाल्टी शूटआउट। और ये कहां पर हुआ था 2022 का, कतर में, ठीक है, कतर में हुआ था। अब आगे के हम वेन्यूज देख लेते हैं। आगे जो आने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप है यानी फीफा वर्ल्ड कप है वो कहां होंगे। 2026 का कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, यानी नॉर्थ अमेरिका के जो भी कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी जो देश है वहां पर होने वाला है, ठीक है। 2030 का, अब यहां पर देखेंगे ना 2 होस्ट बताए गए हैं, एक मेन और एक एनिवर्सरी। अब यहां पे ऐसा क्यों कहा गया है एनिवर्सरी होस्ट, अब देखिए स्टार्ट कब हुआ था 1930 में ना, और 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे 2030 में, इसीलिए एनिवर्सरी होस्ट बनाया गया है जिसने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। तो यहां पर 2 होस्ट हैं 2030 के। मेन कौन से हैं, स्पेन, पोर्चुगल, मोरक्को। एनिवर्सरी होस्ट कौन से हैं, उरुग्वे, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ठीक है, याद रखिएगा। 2034 का कहां होगा, सऊदी अरेबिया में। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ज्यादा कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है यहाँ पे। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल सकते हैं कि ब्राजील ने सबसे ज्यादा 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहां पर कुछ और फुटबॉल के टूर्नामेंट्स मैंने लिए हैं, ये मोस्टली इंटरनेशनल लेवल पर ही हैं सारे। यूईएफए चैंपियंस लीग, जो क्लब टीम होती है यूरोप की, यूरोप यानी जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं उनको मिला के ये खेला जाता है। और वहां की भी क्लब टीम्स जो होती है, जैसे
इंडिया में कैसे होता है, आईपीएल होता है तो बहुत सारे स्टेट की टीम्स होती है ना, तो वैसे ही वहां पर जो कंट्री वाइज नहीं, क्लब वाइज टीम्स जो होंगी वो खेली जाएंगी। ये टूर्नामेंट को वो सारी टीमें खेलेंगी। और ये कब कब होता है? हर साल होता है। अब स्टार्ट कब हुआ था? देखिए 1955-56 में। अब यहाँ पर क्या होता है, ये यूरोप में ही मैच होता है, तो किसी सिटी में ऑर्गेनाइज कर लिया, किसी अलग देश में ऑर्गेनाइज कर लिया, तो यहाँ पर वेन्यू का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। बस आप ये याद रखिए कि यूईएफए चैंपियंस लीग हर साल होती है, हर साल पर 1 ईयर, 1 साल के बाद। पहला रियल मैड्रिड ने जीता था, और 2023-24 में जो हुआ था वो भी रियल मैड्रिड ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को हराकर जीता था। अब इसका जो करंट अफेयर्स का पार्ट होगा वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें कवर करूंगा कि इस साल किसने जीता, कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि यूईएफए चैंपियंस लीग होती है, हर साल होती है, यूरोप के क्लब टीम्स खेलती हैं, पहला किसने जीता था, लेटेस्ट विनर कौन है। अगर अभी भी लेटेस्ट विनर कोई नया आया होगा, यानी इस साल का जो हुआ होगा, तो उसके लिए करंट अफेयर्स में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे यूईएफए यूरोपियन चैंपियनशिप। अब लीग जो होती है यूईएफए चैंपियंस लीग, वो क्लब की टीम्स खेलती हैं, और यूईएफए यूरोपियन चैंपियनशिप जो होती है वो नेशनल टीम्स खेलती हैं। यूरोप की नेशनल टीम्स कैसे होगी? जो कंट्री होंगी, जैसे स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, इटली हो गया, ऐसे टीम्स यूरोप की खेलेंगी। ठीक है, तो ये कब कब होता है? एवरी 4 ईयर में होता है। ठीक है, पहला कौन जीता था? 1960 में सोवियत यूनियन युगोस्लेविया को हरा कर जीता था। और 2020 का कब हुआ था? सॉरी, 2020 का कौन जीता था, माफ करना, इटली ने जीता था इंग्लैंड को हराकर पेनाल्टी शूट में। अभी 2024 का जो है वो चल रहा है, इसका विनर जब आएगा तो हम आपको करंट अफेयर में अपडेट करा देंगे। ठीक है, ये हो गया यूईएफए यूरोपियन चैंपियनशिप का एक टूर्नामेंट। अब यहां पर देखिए कि ये आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये टूर्नामेंट, पर्टिकुलर टूर्नामेंट किस खेल से रिलेटेड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है। अब एक क्वेश्चन दे देगा कि फुटबॉल से रिलेटेड इनमें से कौन सा टूर्नामेंट नहीं है, इन तीन का नाम दे देगा, और कोई एक चौथा दूसरा फुटबॉल नहीं, टेनिस का टूर्नामेंट दे दिया, तो आपको एटलीस्ट फुटबॉल के 5 से 6 या बड़े बड़े जो टूर्नामेंट है वो याद होने चाहिए, ताकि आप आंसर को एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, अब ये कोपा अमेरिका है, अमेरिका नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर साउथ अमेरिकन कंट्री जो है, साउथ अमेरिकन जो महाद्वीप है उसकी जो देश है वो लोग खेलते हैं, जैसे उरुग्वे हो गया, पैराग्वे हो गया, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये सारी, चिली। ठीक है, ये सारी टीम्स खेलती हैं। ये भी कब होता है? हर 4 साल पे होता है। ओके, पहला कब? 1916 में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराया। लेटेस्ट 2021 में अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया। ओके, अगला टूर्नामेंट है वुमेन्स का फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप है तो ऑब्वियसली 4 साल में एक बार होगा, और कंट्रीज के बीच में ही होगा। ये कब से स्टार्ट हुआ है? 1991 से स्टार्ट हुआ है। पहला विनर यूएसए रहा है। ठीक है, 2023 में लेटेस्ट हुआ था, उसका विनर कौन था? स्पेन, जिसने इंग्लैंड को हराया था। 2023 में ये कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में हुआ था। और 2027 जो फ्यूचर में आने वाला है वो कहां पर होगा? ब्राजील में होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फुटबॉल के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स थे उसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। आपको बस अब यहां पर एक ही काम करना है कि ये जो वुमेन्स का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ये फर्स्ट टाइम जब 1991 में हुआ था, ये कहां हुआ था, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं आपको, बस यहां पर आप सर्च कीजिए, आपका भी फायदा होगा, क्योंकि इस बार देखिए 2022 में पूछा था कि यूरुग्वे में, सॉरी, होस्ट कंट्री कौन सी थी जब पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो यूरुग्वे थी, वो मेल का था। इस बार हो सकता है फीमेल का पूछ ले, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि एक बारी आप सर्च करके कमेंट जरूर करिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का हुआ था 1991 में, उसका होस्ट कंट्री कौन था। ठीक है, ये मेजर टूर्नामेंट्स थे। कुछ और फेमस इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट्स देखिए यहां पर लिखा हुआ है: कोपा लिबरेटाडोर्स, यूईएफए यूरोपा लीग, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, एफए कप, प्रीमियर लीग, ये सारे कुछ इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं कि इंडिया का जो फुटबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें से कौन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंडियन सुपर लीग, आईएसएल, जो भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल लीग है, और ये चालू कब हुआ था? 2014 में। ठीक है, एवरी ईयर होता है। देखिए फर्स्ट विनर 2014 में कौन था? एटलेटिको डे कोलकाता, एटीके जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, जिनने केरला ब्लास्टर्स को हरा दिया था। ठीक है, अभी लेटेस्ट जो है 2023-24 का, वो कौन है? मुंबई सिटी, उन्होंने मोहन बागान को हराया था 3-1 से। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है।
अब आईएसएल के बारे में कुछ देख लेते हैं हम, न्यूज़ बोल रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेड किसके द्वारा किया जाता है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF इसको एडमिनिस्ट्रेड करता है, यानी मैनेज करता है, ठीक है। और इसमें कितनी टीम्स हैं अभी करंटली? 13 क्लब टीम्स हैं अक्रॉस इंडिया, यानी पूरे भारत से मिलाकर पूरी 13 टीम्स खेलती हैं। यहां पर देखेंगे कि ATK जो है, एटलेटिको डी कोलकाता, ये सबसे ज्यादा 3 बार जीत चुका है। अब यहां पर 3 वर्ल्ड कप टाइटल्स लिखा है, वर्ल्ड कप नहीं होगा ये ISL टाइटल्स होंगे, गलती से हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये PDF में सुधार दी जाएगी, ठीक है। तो ATK ने 3 बारी ISL टाइटल सबसे ज्यादा बारी जीता हुआ है। यहां पर नीचे 13 की 13 क्लब्स के नाम दिए हुए हैं, आपको एक बार ये देख लेने हैं, और इनके शॉर्ट फॉर्म भी आपको देखने हैं, क्योंकि एक बारी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एटलेटिको डे कोलकाता का शॉर्ट फॉर्म में कौन सी टीम जानी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन में ATK दिया हुआ था, और वैसे ही एक बारी पूछा गया था IPL से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, कि CSK टीम कौन सी है, यानी CSK किस टीम के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप सोचिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग, एकदम बारीक से बारीक, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी 13 क्लब है उनका शॉर्ट फॉर्म क्या है, और कौन कौन से 13 क्लब यहाँ पर खेलते हैं, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भी कुछ एशिया और इंडिया के, जहाँ पे इंडियन टीम पार्टिसिपेट करती है, वो फुटबॉल टूर्नामेंट्स के नाम लिखे हैं मैंने। डूरंड, IFA, सुब्रतो, संतोष, AFC, एशियन कप, सैफ चैंपियनशिप, एशियन गेम्स। तो इन सब में इंडियन टीम पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, एज अ फुटबॉल टीम। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये फुटबॉल टूर्नामेंट से रिलेटेड, फुटबॉल स्पोर्ट्स से रिलेटेड टूर्नामेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड होगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड होगी सुनील छेत्री जी के बारे में। स्पेशली मैंने इनको इसलिए लिया है क्योंकि इस बार ये रिटायरमेंट ले चुके हैं और काफी न्यूज में थे, और काफी बढ़िया प्लेयर है, काफी शानदार इनका करियर रहा है, और बड़े बड़े जो इंटरनेशनल फुटबॉलर्स हैं उनके कंपैरिजन में भी इन्होंने अच्छे अच्छे गोल किए हैं, इसलिए ये काफी न्यूज में रहे हैं। और मुझे जहां तक लग रहा है कि SSC इनके ऊपर एक आध क्वेश्चन तो जरूर ही पूछ लेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना होगी। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक लिख दिया है मैंने कि 3 अगस्त को ये बॉर्न हुए थे। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं। फॉरवर्ड एक पोजीशन होती है फुटबॉल में, वहां पर सुनील छेत्री जी खेलते हैं। अब यहां पर देखिए इन्होंने किस किस टीम के लिए खेला हुआ है, ये सारी टीमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुनील छेत्री ने इनमें से किस टीम के लिए नहीं खेला है या खेला है। तो ये टीम्स अगर आपको पता होंगी, एक बारी आपने नाम पढ़ा भी होगा या 2 बारी रिपीट कर लिया होगा, तो थोड़ा बहुत आपके ध्यान में रह जाएगा। तो पहला देखिए मोहन बागान, जो बड़ी बड़ी मोस्टली क्लब टीम्स हैं उनके लिए तो जरूरी खेला होगा इन्होंने। मोहन बागान, जगजीत कॉटन एंड टेक्सटाइल जिसे शॉर्ट फॉर्म में JCT कहा जाता है, ईस्ट बंगाल, डेम्पो, कांसास सिटी विजार्ड्स, अब ये USA का क्लब है, देखिए यहाँ वहां के लिए भी उन्होंने खेला हुआ है। चिराग यूनाइटेड, स्पोर्टिंग CPB, ये पोर्चुगल की टीम है। चर्चिल ब्रदर्स, ये जो क्लब टीम्स है इसके लिए सुनील छेत्री जी ने खेला है। ISL में भी इन्होंने टीम्स के लिए खेला है, उसका नाम मैं आगे बताऊंगा। अभी इनका एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, ये तो मतलब काफी इतना बड़ा है कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा सम्मान दिया जाना चाहिए था, दिया भी है, बट मैं समझता हूं कि और भी बहुत बड़ा सम्मान दिया जाना चाहिए था, इनको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए था। ये देखिए, ये पूरे वर्ल्ड में, जो कि इंडिया का फुटबॉल इतना फेमस नहीं है, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में ही इतना फेमस नहीं है, तो बाहर का तो बात ही छोड़ दीजिए, तो पूरे वर्ल्ड में ये 4th पर आते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल गोल्स, ठीक है। ये देखेंगे ना, 94 इंटरनेशनल गोल किए इन्होंने 151 मैचों में, ठीक है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 4th है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल गोल स्कोरिंग में। देखिए बड़े बड़े फुटबॉलर्स के नाम की लिस्ट में है ये। पहला कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पोर्चुगल के हैं, सभी को पता है। सेकंड अली दई, ईरान के हैं, ये भी मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए। थर्ड लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना, आशा करता हूं पता होगा आप सबको। और उनके बाद हमारे आते हैं सुनील छेत्री जी, ठीक है। तो सोचिए कितना बड़ा नाम है, बहुत कम लोग, अब तो मुझे लगता है कि सभी जानते होंगे, बट एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है फुटबॉल गेम के लिए, ठीक है। अब ISL के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने कौन सी टीम्स के साथ या कौन सी टीम के लिए ISL में खेला है। मुंबई सिटी FC एंड बेंगलुरु FC, ये 2 टीम्स के साथ, ये टीम्स के साथ नहीं बोलूंगा, इन 2 टीम्स के लिए इन्होंने ISL खेला हुआ है, ठीक है। अब इनके कुछ अवार्ड्स हम देख लेते हैं। तो छेत्री जी को अर्जुना अवार्ड भी दिया गया है, 2011 में दिया गया था। पद्मश्री 2019 में दिया गया। खेल रत्न अवार्ड 2021 में दिया गया। अब खेल रत्न अवार्ड की खासियत ये हो गई कि ये पहले फुटबॉलर हैं जिनको
खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। खेल रत्न अवार्ड तो वैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया है, लेकिन एज अ फुटबॉलर सुनील छेत्री जी पहले फुटबॉलर है। ठीक है, ये इनके लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी हो सकती है। जून में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है 2024 में, और इन्होंने अपना आखिरी मैच कुवैत के लिए खेला है। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि सुनील छेत्री ने किस टीम के खिलाफ अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था, तो वो कुवैत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर फुटबॉल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जिससे क्वेश्चन आ सकता है स्टैटिक फुटबॉल से रिलेटेड, वो मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। बचा हुआ जो करंट अफेयर्स का पार्ट होगा फुटबॉल का, वो मैं एक अलग से वीडियो बनाकर कवर कर लूंगा, ताकि क्या है कि अगर करंट से आए या स्टैटिक से आए तो आप एकदम सक्षम हो फुटबॉल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है, अच्छी लगी हो तो ही लाइक करें। ठीक है, और अगर अच्छी नहीं लगी तो क्या इंप्रूवमेंट करना है वो कमेंट में जरूर बताएं। और एक क्वेश्चन मैंने पूछा है कि फीफा वर्ल्ड कप फीमेल का जो हुआ था 1991 से स्टार्ट हुआ है, वो पहला किसने होस्ट किया था। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी होगा, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा स्पोर्ट्स का वो बैडमिंटन के ऊपर होगा। ठीक है, और बाकी के जो 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं क्रिकेट और टेनिस के ऊपर, वो आप जाकर इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और वहां पर भी अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसका नोट्स आपको कहां पर मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने सजेशन कमेंट्स में जरूर देते रहिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।